अमूमन तौर पर जब किसी पुलिस अफसर को रिश्वत की पेशकश की जाती है तो आप कितनी रकम का अंदाजा लगा सकते हैं। 10,000, 20,000, चलिए मान लेते हैं कई बार लाखों तक भी बात पहुंच जाती है। लेकिन जब बात करोड़ों की हो तो किसी की भी नीयत डोल जाए। देश भर में पुलिस हमेशा रिश्वत को लेकर ऐसे ही बदनाम रही है और इस बदनामी के बीच एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे प्रदेश में हो रही है। जी हाँ, आज आपको बताने वाले हैं एक ऐसे पुलिस अफसर के बारे में जिन्होंने लाखों नहीं बल्कि 1 करोड़ की रिश्वत से इनकार कर दिया और पेश करने वालों को सलाखों के पीछे भी डाल दिया। आखिर क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये पूरा वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हो एनओजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स कमला नगर निवासी हिमांशु अग्रवाल है, जिनकी मोती कटरा में हेमा मेडिकल के नाम से एक फार्मा है। दरअसल यूपी के आगरा से एक शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई थी। सीएम को यह बताया गया कि यहां 4 नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाओं का अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए। एफएसडीए के आयुक्त राजेश कुमार और अपर आयुक्त एस चौहान की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया और उसे जांच सौंप दी गई। ये टीम आगरा में करीब 2 हफ्ते तक खाद शांति रही। आगरा में अलग अलग इलाकों में पहुंचकर पड़ताल करती रही और जांच में जैसे ही फर्जी कंपनी होने और नकली दवाओं की जानकारी पुख्ता हुई तो उसके बाद टीम ने आगरा के स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी, हेमा मेडिकल स्टोर और 4 गोदाम पर छापे मार दिया और इस छापेमारी में इतनी चीजें बरामद की गई कि व्यापारियों के हाल खराब हो गए। इसके अलावा अगले दिन रेड हेमा मेडिकल स्टोर में मारी गई, जहां पर करीब 2.5 करोड़ की नकली दवाएं जब्त की गई। रेड के दौरान पता चला हेमा मेडिकल स्टोर के संचालक हिमांशु अग्रवाल ने किसी तरह से जांच कर रहे एसटीएफ इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा और सहायक आयुक्त औषध बस्ती से संपर्क किया। नरेंद्र मोहन नाम के इस अधिकारी ने उससे संपर्क किया और सीधे घूस में करोड़ों देने का पेशकश कर दिया। उन्होंने कहा कि माल छोड़ दो, मैं अभी 1 करोड़ रुपए दूंगा और उसके बाद 1 करोड़ और ले आऊंगा। उसने कहा कि 1 करोड़ अभी है और पूरा रख लो और मामले को रफा दफा कर लो, और अगर ये कम है तो और बता दो। जिसके बाद इंस्पेक्टर यतिन शर्मा को इस मामले की जानकारी लगी और उन्होंने ट्रैप बिछाया। उन्होंने पैसा लेकर आने को उस व्यापारी को कह दिया और दूसरी तरफ अपने शीर्ष अधिकारी एसपी एसटीएफ राकेश यादव को सूचना दे दी। इसके बाद हिमांशु अग्रवाल जैसे ही नोटों से भरा हुआ बैग लेकर आया तो उसे धर दबोच लिया गया और उसे बरामद में 1 करोड़ रुपए भी खाए गए, जिसमें दवाएं बरामद हुई। इंस्पेक्टर की इस ईमानदारी पर खूब चर्चा इस समय यूपी में हो रही है। उसे खूब सराहना मिल रही है और लोग इस बारे में खूब चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि यतिन शर्मा इससे पहले भी अपने तमाम कामों के लिए चर्चा में रहे हैं। मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले यतिन शर्मा पहले भी अपनी बहादुरी और ईमानदारी के तमाम मिसालें पेश कर चुके हैं। साल 2001 में वो दरोगा बने थे। साल 2018 में प्रमोट होकर वो इंस्पेक्टर बने। एसटीएफ में कई साल काम किया। आगरा में इससे पहले उन्होंने फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियार के मामले में भी बड़ा खुलासा किया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी गैंग के मोहम्मद जद समेत कई आरोपी बनाए गए थे। इसके अलावा उन्होंने 1 साल में 22 से ज्यादा बड़ी बरामदगियों का एक रिकॉर्ड भी बनाया है। उनकी ईमानदारी की मिसाल ऐसी है कि एक बार उनके खिलाफ जांच भी हो चुकी है और शीर्ष अधिकारी तक का उसमें नाम भी आया था। हालांकि इस मामले में उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन उनकी तमाम सर्विस को देखते हुए, उनकी ईमानदारी को देखते हुए उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ओएनओजी न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।